जनगणना से आपके 110% एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की या किसी भी अन्य एग्जाम की। यहां से आपको हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कि मेरे पास 1000 पर 940 महिलाएं हैं। कह रहा है जनगणना में दर्ज जिलों की संख्या क्या थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 640। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? सबसे कम की बात आती है, कभी होती है सबसे ज्यादा। तो सबसे कम कहां पर है बच्चों? सबसे कम है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अभी क्या था? लिंग अनुपात सबसे कम है, अब कह रहा है जनसंख्या सबसे कम है। तो मेरे पास राइट आंसर हो गया सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है किस राज्य की लिंग अनुपात सबसे अधिक है? सबसे कम हरियाणा की और सबसे अधिक किसके? मेरे पास यहां पर ऑप्शन नंबर डी केरल इसका राइट आंसर हो गया। कह रहे नवीनतम जनगणना कब शुरू हुई थी? नवीनतम जनगणना कब शुरू हुई थी प्यारे बच्चों? 1 मई 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी है? सबसे अधिक शहरी आबादी आपकी महाराष्ट्र में रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और यहां से आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? हमें यह तो यार पता होना चाहिए कि मेरे पास बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता सबसे घनी आबादी, वो भी हमारी बिहार की होती है। कह रहा है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है? मेरे पास नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? कहते नहीं अभी उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा है, तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है सबसे घनी आबादी? मैंने अभी आपको क्या बताया? सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की और सबसे घनी आबादी भी मेरे पास यहां पर बिहार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरे पास यहां पर लक्षद्वीप। यहां बात हो रही है केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी की। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी किसकी बात हुई थी? मेरे पास अभी बात हुई थी यूनियन टेरिटरी में, हमारा आ गया लक्षद्वीप। लेकिन अगर हमारे पास बात होती है स्टेट की, तो राइट आंसर मेरे पास आएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के लिए क्या रही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 17.64% रही है। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? भाई आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी आप बहुत रहते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो यह आता है हमारा 4थे नंबर पे। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कहीं ना कहीं 121 करोड़ के आसपास थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या, देखो इस बार कह रहा है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है, अभी तक हमारे पास पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, एक मेरे पास यहां पर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यह मेरे पास कहीं ना कहीं पुदुचेरी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक मेरे पास मेघालय। मेगा होती थी, बारिश होती थी, जिस वजह से यहां पर वृद्धि दर बढ़ गई। सर ये कैसे हो गया? ये आपको अनुमान लगाना है, थोड़ा तो यार समझा करो बातों को। कह रहा है जनगणना 2011 का नारा क्या है? क्या था? मेरे पास जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर मेरे पास कहीं ना कहीं 74.04% रही है। थोड़ा सा समझ पाए होंगे मेगा वाला जो मैंने बात बताई है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे अधिक आबादी वाला शहर मेरे पास मुंबई है। मुंबई में भर भरकर हर कोई हीरो बनने जा रहा है, एक्टर बनने जा रहा है आज के टाइम में। कह रहे जनगणना आयुक्त है जिनके मार्गदर्शन में 2011 की जनगणना आयोजित की गई थी, किसके भी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना भारत की आजादी के बाद डैश
7वीं और 15वीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। जनगणना 2011 की अनुमानित लागत क्या थी? लागत देखें कितनी थी, 22 बिलियन रुपीस। अनुमानित लागत क्या थी, 22 बिलियन रुपीस। लेकिन अगर मैं बात करूं 121 करोड़ के आसपास क्या थी, आबादी थी। ठीक है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? तो 13.12% है। 13.12% आपकी क्या है, 0 से 6 वर्ष वाले लोग हैं, बच्चे हैं मतलब। कह रहा भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में बाल जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम है? बाल की, भैया बाल की हो या बूढ़ों की हो, किसी की भी सबसे कम तो हमारे पास हरियाणा ही है। कह रहा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये तो बहुत कम होने वाली है, मेरे पास 51.50% है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर आपका है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जिले की बात हो रही है इस बार, तो जिला मेरे पास है यहां पर संक्षिप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत में अधिकतम अनुसूचित जातियां जनसंख्या है? तो अधिकतम कहां पर है भैया? सबसे ज्यादा मेरे पास है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा आबादी यहां पर है। घनी आबादी की बात होगी तो घनी आबादी बिहार में है। सबसे कम लिटरेसी रेट हमारा बिहार में है, सबसे ज्यादा हमारे पास केरल में है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत डैक्स परसेंट था, तो मेरे पास 31.16% मेरे पास शहरी आबादी का था। कह रहा है मेरे पास यहां पर भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान? अच्छा, जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान, पहले पे तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे स्थान और क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे था, अभी आपको बताया था, कमेंट करके बताओ सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 100 बालिकाओं पर बालकों की संख्या सबसे अधिक है 0 से 6 वर्ष? तो फिर से हमारा हरियाणा ही आंसर आएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें बालक ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा हो या बड़े कोई भी हो, भैया यहां पर मुझे पता है हरियाणा ही ऐसा राज्य है जिसके अंदर 100 बालिकाओं पर बालकों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर सी 69.72%। 2011 की भारतीय जनगणना का शुभांकर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभांकर कौन था? तो मेरे पास एक महिला गणनाकर इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। हाल ही में जारी जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंग अनुपात सबसे कम है? अगर मैं समुदाय की बात कर रहा हूं इस बार कि मेरे पास ऐसा कौन सा यहां पर समुदाय है, यहां पर मेरे पास कौन सी कम्युनिटी है जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर मेरे पास बहुत सिख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अच्छा, ये सारे क्षेत्र है। एक आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे पास यहां पर मैंने अभी बीच में ही पूछा था उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में मेरे पास कौन से स्थान पर है? अगर मैं बात किसकी करता हूं, एरिया वाइज या फिर क्षेत्रफल वाइज बात करता हूं, तो स्थान उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर पे आएगा? इस क्लास की पीडीएफ आपको टॉप तक ऐप पर मिल जाएगा, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सारे के सारे लाइक कर देना और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और जल्दी आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।